हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय और मैं आज आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा चैप्टर है जो आपको जो टीचर हैं वो पढ़ाने से भी डरते हैं और बच्चे डायरेक्ट पहले पढ़ने से भी डरते हैं, क्योंकि इसके जो हल है ना वो सीधे बहुत बड़े बड़े होते हैं और एक एक पेज या दो दो पेज में होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कैलकुलेशन बहुत होती है। तो हम आपको इस तरह से नहीं बताएंगे, हम आपको इस तरह से बताएंगे कि आपके जो क्वेश्चन है वो सेकेंडों में होंगे। हम बस आपको एक सारणी रटवाएंगे। इसी तरह से अलग अलग सारणी, अलग अलग फार्मूले हैं, उनके माध्यम से आपको पूरा चैप्टर बहुत ही सिंपल वे में, जिसमें आपके क्वेश्चन 1 या 2 सेकंड में हो जाएंगे, इस तरह से कराएंगे। जैसे आपका बेसिक फार्मूला है मिश्र धन बराबर मूलधन। अगर आपका डायरेक्ट मिश्र धन पूछा हो तो आप क्या है कि मूलधन दिया हो, दर दिया हो, समय दिया हो, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से कर सकते हैं। लेकिन आपको इस फार्मूले से हम नहीं कराएंगे, हम आपको इस जो हमने ये टेबल देख रहे हो ना, इसी के माध्यम से कराएंगे। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ठीक है, तो ये तो बेसिक फार्मूला है। अगर कोई क्वेश्चन इसके माध्यम से नहीं लगता है तो इसके माध्यम से लगा सकते हैं। ठीक है, हम लेकिन आपको ट्रिक पे चलते हैं। ठीक है, अगर आपका समय 2 वर्ष दिया हो और दर आपको इस तरह से दी हो 5% हो या 4% हो या 10% हो या 12.5% हो या 20% हो या 25% हो, ठीक है, तो आपकी जो भिन्न है वो 1/20, 1/25, 1/10, 1/8, 1/5, 1/4 में टूट जाएगी। ठीक है, और अगर इसमें टूटेगी, समझना, अगर इसमें टूटेगी तो आपके जो बटे में है ना उनको हम मूलधन मान लेंगे और ऊपर वाले को ब्याज के रूप में। तो हम किस तरह से करते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर ये हमने जो दे रखा है आपको, ये अगर 5%, अगर ये 5% है, ठीक है, इधर देखिए, ये जो आपका अगर 5% दर दिया हो, इसको तोड़ेंगे भिन्न में 1/20 आएगा। और ये मूलधन आपका जो हर में है उसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि टाइमिंग 2 साल है। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो 400 आ जाएगा। यही आपको हम 400 मानेंगे, मूलधन क्या मानेंगे, 400 मानेंगे। और आपका जो मिश्र धन है उसको हम मानेंगे 1 जोड़ के, यानी कि कितना, 1 सेकेंड आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अगर आपको मिश्र धन पूछा हो तो 20 में 1 जोड़ देंगे ऊपर वाला, 21 हो जाएगा। 21 का वर्ग करेंगे 441 आएगा। ये आपका मिश्र धन हो गया। ठीक है, और ये SI इसका डबल कर देंगे, 20 का डबल तो ये 40 हो जाएगा। और CI आपका 40 में 1 जोड़ देंगे 41 हो जाएगा। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, SI मतलब साधारण ब्याज। और CI को आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं कि मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, 441 में से 100 घटा देंगे तो आपका 41 आ जाएगा। और ये डिफरेंस मतलब ये डायरेक्ट डिफरेंस कई बार क्वेश्चन में सीधे पूछ दिया जाता है कि SI और CI का अंतर क्या होगा, है ना। तो आपको अंतर CI माइनस SI करेंगे तो एक ही आएगा, है ना। हर बार 2 वर्ष जब भी दिया हो टाइमिंग, परसेंट दर कितनी भी हो, हमेशा डिफरेंस एक ही रहता है 2 वर्ष में। ठीक है, और ये आप ध्यान से रखना। अगर इसको जैसे 4% को तोड़ेंगे तो 1/25 आएगा, इसका वर्ग करेंगे 625, इसका 676, इसका 50, इसका 51, इसका 1। ठीक, ऐसे इसका 100, इसका 121, इसका 20, इसका 21, इसका 1, समझ गए। इसी तरह सारे करेंगे। ठीक, आप ध्यान से इस सारणी को रट लीजिए, क्योंकि इसी सारणी के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन जो है सेकंडों में कराएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। ये सारे समझ गए आप। 12.5% है जैसे, तो 1/8 करेंगे, इसका 64 आ जाएगा वर्ग करके, इसका 8 1 9, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। और 8 दूनी 16, ये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। और 16 में 1 जोड़ देंगे 17, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और ये एक आपका डिफरेंस है, ठीक है, अंतर दोनों का। इसी तरह 25% में ये रट लीजिए कि 16 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये सारणी आपको रटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसको कई बार 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 लिखेंगे, लिख करके जल्दी याद होती है, तो आपको ये सारणी रट जाएगी। अगर ये रट गई ना तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कैसे होते हैं हम दिखाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन पर। 1 सेकेंड, ये देखिए, ये हम केवल 2 वर्ष वाले बताएंगे क्वेश्चन, और ख़ास तौर से केवल अभी हमने जो सारणी बताई है उसी से जो क्वेश्चन हो सकते हैं वही क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है ये 18 नंबर, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके।
धनराशि पूछी है यानी मूलधन पूछा है, दर 5% दे रखी है, दूसरे वर्ष में इतना प्राप्त कर सके यानी 2 वर्षों में कुल 420 प्राप्त कर सके, ठीक है, ऐसा दे रखा है। और मूलधन पूछा है आपका, तो बहुत सिंपल है। हमने आपको बताया था क्या करना है आपको। 5% में आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज आता है वो कितना आता है 5% में, अब याद करो, सारणी जो रटाई थी 21 आता है ना, 21 बराबर कितना करेंगे 420, ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना निकलेगा 20। तो आपको पूछा क्या है मूल धनराशि, धनराशि उसकी कितनी थी 400 थी, टेबल में देखना 400 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे, आंसर आपका कितना आ जाएगा 8000, यही आंसर हो गया। सेकंड ही लगे होंगे, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8000, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी तरह जैसे ये 3 वर्ष का, ये आपको बाद में कराएंगे, 3 वर्ष वाले जब आपको सारणी बताएंगे तब आपको कराएंगे, ये भी सेकंड में हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे एक आपका क्वेश्चन ये लास्ट वाला है, एक धनराशि पर 2 वर्षों का 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, तदनुसार उसी धनराशि पर उसी दर पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, अगर मान लो ये कितना दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको 420, ठीक है, तो 21 बराबर कितना 420, 1 बराबर कितना 20, 1 यूनिट बराबर 20 आया। अब यहाँ से दर आपकी 10% है ना, तो साधारण ब्याज कितना है इसमें 20 होगा, है ना, 20 होगा, तो 20 मल्टीप्लाई 20 कर दो, क्योंकि हमको 20 चाहिए और 1 यूनिट बराबर 20 आया, हमको 20 यूनिट चाहिए, तो 20 का 20 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 400, यही आपका आंसर होगा साधारण ब्याज, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। तो सेकेंडों में हुए ना। इसी तरह देखिए एक ये क्वेश्चन है, ये तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये भी सेकंडों में हो जाएगा, लेकिन अभी जो मैंने आपको सारणी से बताया उसके माध्यम से जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो बता रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ज्योति 50,000 का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए करती है, दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट पर पड़ी राशि, यानी कि उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है मिश्र धन, ठीक है, कुल राशि पूछी है 2 वर्ष बाद, टाइमिंग 2 वर्ष है, 5% दर है, तो अगर ये क्या दिया, ये दे रखा है मूलधन, तो 5% जब दर होती है तो मूलधन क्या सारणी में आपको मैंने क्या बताया था, अगर 5% दर हो तो 1/, कितना होता है 20 होता है, तो 20 बराबर यानी कि आपका 400 होता है, 400 मूलधन, 400 बराबर 50,000, ठीक है, 50,000, और 1 बराबर 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 2 जीरो कटे 4 से 25 यानी 125 आएगा, 1 यूनिट बराबर 125। हमको पूछा है मिश्रधन इसका कितना होगा 441 होगा, 441 में 125 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बताओ। अब इसका मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है, तो सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका ये है कि अगर हमको नहीं आता है तो एक काम करो, इसको तोड़ लो, इसको ऐसे कर लो, 400 + 40 + 1, ठीक है, 125 का मल्टीप्लाई करते जाओ, 125 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50,000, है ना भाई, 2 जीरो 2 जीरो और 25 चौको 100 और 100 वो, है ना, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 125 चौको कितने हो जाएंगे भाई 5,000, है ना, 5,000 और ये 2 जीरो, ये सॉरी 125 चौको 500 हो जाएंगे, है ना, और ये 2 जीरो, ये तो 50,000 हो गया, प्लस 125 चौको यहाँ पे कितना 5,000 हो जाएगा, ठीक है, और ये 125 है ना, 125 जोड़ दो, ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 5500, 125 ये जोड़ दो, नहीं सही है, क्या हम सही कर रहे हैं, 50,000 है ना, तो ये 55,000, हाँ ठीक है, एक जीरो हो रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 125 इस तरह जोड़ दो, तो 5 2 1 5 5, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा पहला सही है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया, देखो ये 5,000 हो गया, ये 50,000 हो गया, ये 5,000, ये 125, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया था और इसको ऐड कर दिया 125, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला आगे चलते हैं। अब देखिए अपनी टेबल को ध्यान से उसको सामने रखिए, और ये देखिए अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि किसी धनराशि की 4% प्रति वर्ष की दर से अगर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 हो, वह राशि ज्ञात कीजिए, पूछा है। तो हमने अब बताया था कि जब भी टाइमिंग 2 वर्ष हो और अंतर 1 हो, हमेशा एक ही होता है 2 वर्ष में डिफरेंस, और दर क्या है 4%, तो 4% में इसका मूलधन क्या आता है 2 वर्ष के लिए 625 आता है ना, क्योंकि 1/25 लिखेंगे, उसका वर्ष 625, तो आंसर का क्या हो गया
सी हो गया, यानी बिना पेन चला हो गया ना। इसी तरह आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखा है कि अंतर इसका कितना है, 1 है, ये 20 है। तो ये बताइए कि अगर अंतर 20 है तो 1 यूनिट बराबर कितना, 20 है ना। और हमको पूछा कि धनराशि, धनराशि आपकी कितनी है, 625। 625 में अगर हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 जीरो और इसका 1250 है ना। तो कितना आंसर हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। आंसर कौन सा, बी आंसर आपका सही है। 1 सेकंड हुआ ना, एक ही सेकंड लगा होगा, ठीक है। इसी तरह आगे देखो क्वेश्चन, इसमें अंतर दे रखा है आपको 48। तो 1 बराबर कितना, 48, ठीक है। डिफरेंस 20% ब्याज है, 20% दर है। तो आपका धनराशि, मूल धनराशि, 20% में मूल धनराशि कितनी होती है, 1/5, 5 का मतलब 25। अगर 25 है तो 25 गुणित 48 कर दो। इसको भी कैसे तोड़ेंगे, 25 चौको 100, 4 गंज 4 दूनी 8, 12, 25 चौको 100, 1200 आ गया। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1200। मूल धनराशि कितनी होगी, 1200। कैसे, देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो देख लो। 1 यूनिट बराबर 48, और अगर 48 है तो हमने बताया था 4% में कितना होता है, 4% भाई 1/25 से रखते हैं। और 25 का मूलधन क्या होगा, 625, हमने बताया था। सारणी की बात करो, 625 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, मूलधन पूछा ही नहीं है हमको, क्या पूछा है, हाँ मूलधन पूछा है। और 625 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 625 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 का, 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, 12,500 आ जाएगा, ठीक है। 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो गया। ये आपको दिया आंसर, देखो ठीक है। धनराशि पूछी है, सॉरी आपको एक चीज़ गलत बताई मैंने। देखो इसमें क्या है, 20% दे रखा है। 20% हमने आपको बताया था पहले भी। एक अगर 20% है तो उसका परसेंटेज इसको तोड़ेंगे तो 1/5 आएगा। तो इसका मूलधन क्या आएगा, 25। 25 का मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे, क्या पूछा है आपका, सॉरी 25 का मल्टीप्लाई 48 में कर देंगे, 1/48 दिया है ना। तो यहाँ पे 48 गुणित 25 करेंगे। अगर नहीं करना आता है तो क्या करो, 12 चौक 48 होता है, 12 चौक 48, ठीक है। तो क्या करो, 4 25 चौको 100 हो गए, और ये 12, तो 1200 आ गए, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 1200, ठीक है। इसी तरह आपका आंसर कितना होगा, बी आंसर, ठीक है। इसी तरह करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे हम पूरे चक्रवृद्धि ब्याज के सारे क्वेश्चन इसी तरह 1 या 2 सेकंड में जो हो सकते हैं इसी तरह बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे बहुत सारी ट्रिकें हैं, आगे बताएंगे आपको कभी जब टाइम मिलेगा।